नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आगे का पाठ हम करेंगे। अभी हम उत्तरकांड में पाठ कर रहे हैं। उत्तरकांड में दोहा नंबर 47 तक का पाठ किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। पाठ करने से पहले रामचरितमानस को मेरा प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर आसन पर विराजें और कथा श्रवण करें। तो अब हम आगे का पाठ करते हैं। प्रसंग में राम राज्य का वर्णन है। राम राज्य में कैसे लोग रहते थे, क्या क्या सुख था, उन्हीं सब का वर्णन है। और हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न पूछना, हनुमान जी के माध्यम से भरत जी प्रश्न पूछे हैं राम जी से, राम जी उन्हीं का उत्तर दिए हैं। और अब इससे आगे का प्रसंग हम पढ़ते हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पादोदक लिन्हा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखिया चरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय पारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता है। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं कही भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्मयति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहिती का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊ मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोही। परमात्मा ब्राह्मण रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे नहीं लेता था तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूँ करियस पैहु धर्म नहीं समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभुए का। तब पद पंकज प्रीति निरंतर,
सब साधन कर यह फल सुंदर। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटई मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता है। सोई सर्वज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान खंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घट जनि नेहु। हे नाथ, हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके दीजिए। प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी कभी न घटे। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को साथ लिया। उन्हीं कृपाल पुर बाहर गए, गजरथ तुरगम गावत भये। देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन्ह जिन्ह ते चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराई। भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वही सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत तव मारुत करई, पुलक वपुस लोचन जल भरई। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पवन पंखा करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में
प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कला कीरति सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम बलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकनि सोच विमोचन। नीलतामरस श्याम कामयरि, हृदय कांज मकरंद मधुपहरी। कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। जातु धान बरूथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन यघगंजन। भूसुर शशि नव वृंद बलाहक, असरन शरण दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भुज बल विपुल भार मही खंडित, हर दूषण विराध बध पंडित। रावणारि सुख रूप भूप वर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, हर दूषण और विराध के बध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्यलिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्रादि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहाँ विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गए। गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा,
श्रुति शारदान बरने पारा। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। रामायणांत अनंत गुणानि जन्म कर्म अनंत नामानि। जलसी करम ही जगनि जाहि रघुपति चरितन बरनि सिराहि। भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्री रघुनाथ जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते। विमल कथा हरि पद दायनी भगति होई सुनियन पायनी। उमा कही सब कथा सुहाई जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, मैंने वह सब सुंदर कथा कही जो काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहे बखानी अब का कहो सो कहूँ भवानी। सुनी शुभ कथा उमा हरसानी बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं, हे भवानी सो कहो। अब और क्या कहूँ। श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर पार्वती जी हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी बोली। धन्य धान्य में धान्य पुरारी सुने राम गुण भव भयहारी। हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले श्री राम जी के गुण चरित्र सुने। तुम्हारी कृपा कृपा यतन अवकृत कृत्य नमो जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। हे कृपा धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृतकृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जान गई। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुट निमन पान करी नहीं अघात मति धीर। हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा श्री रघुवीर की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्ण पुटों से उसे पीकर तृप्त नहीं होता। रामचरित जय सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जयऊ हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। श्री राम जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा राम कथा ता कहाँ दृढ़ नावा। विषय न कहाँ पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखदय रुमनय अभिरामा।
जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो श्री राम जी की कथा दृढ़ नौका के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवणवंत यस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाहि। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्हि न रघुपति कथा सुहाती। जगत में कान वाला ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी के चरित्र न सुहाते हों। जिन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने श्री रामचरित्र मानस का गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ से कही थी। विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ रामचरण यति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। 100 कौए का शरीर पाकर भी काकभुसुंडी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। नर सहस्त्र महा सुनहु पुरारी, कौए कहोई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटि कमह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख और वैराग्य परायण होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई, साम्यक ज्ञान सकृत को लहई। ज्ञानवंत कोटि कमह को, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। तीन सहस्र महु सुख सब खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गद मद माया। सो हरि भगति काग किमि पाई, विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है
जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति की कौआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के ही कारण पायऊ का शरीर। हे नाथ कहिए, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौए का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कहाँ पावा। तुम कही भांति सुना मदनारी, कहूँ मोहि अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक यति निकट निवासी। तेहि कही हे तू काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौए से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत का गौर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुड़, इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले। धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भवनिधि तरन रवि नहीं प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसी प्रश्न विहंगपति किन्ह काग सन जाय, सो सब सादर कही हूँ सुनहु मां मन लाई। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काग भुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाय अपमाना,
तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, मम अनुचरण किन्ह मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयउ मन मोरे, दुखी भयउ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊ बेरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मनि सोपान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मनियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। पूजत कलरव हंस गना, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु ना सकल पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोजया दिया विवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काग घुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। उसका नाश कल्प के अंत तक भी नहीं होता। अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तहि गिरि निकट कबहु नहीं जाहि, कहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा। सो सुनो उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आव छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजनु काज नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा।
रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजाय आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरित किन्ह निवास, सादर सुनि रघुपति गुना पुनि आयउ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, रामायण बैकुंठ गई विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।